सैनिक भाइयों नमस्कार। अपना रक्षा मंत्री जी ने जो अपना जवानों के बारे में, जो सैनिक के बारे में क्या बता रहे हैं, आप लोग जरूर देखना ये वीडियो। ये 100% जवान देखने का बहुत जरूरी है। जब पूरी सामर्थ्य के साथ मेरे बहनों भाइयों मातृभूमि के लिए लड़ता है तो उस समय सैनिक के अंदर यह भाव निकलकर सामने आता है, एक ही भाव, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे। यही भाव हम सबके भी अंदर होना चाहिए। सैनिकों का कर्तव्य है मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं उनका यह कर्तव्य, उनका यह दायित्व अपने में बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि रोज उनका सामना मृत्यु से होना है। यह वह बात जानते हैं कि कहीं से भी दुश्मन की कभी भी कोई गोली आ सकती है और वह वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसको जानते हुए भी अपना सीना चौड़ा करके, अपना सीना खोलकर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। मैं कभी यह विचार करता हूं वह कौन सा जज्बा है, वह कौन सा भाव है कि हमारे जवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाकुल्ला खां रहे हों, उनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि उन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और आज भारत आजाद होने के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे भारत के सेना के जवान कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं तो इस देश के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा भी हीरा होता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, यानी हमारे के जवानों की तरह होता है। और आपने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का जो यह फैसला किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सही मायनों में हीरे के व्यापारी हैं। आपको हीरे की सबसे अधिक उचित परख है। सरकार भी इनके लिए जो कुछ भी बन सकता है वह अपनी तरफ से करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं जानता हूं सैनिकों के लिए, हमारे शहीद परिवारों के लिए जितना भी किया जाए वह अपने में कम है। कई बार तो ऐसे भी अवसर आए हैं मेरे बहनों भाइयों कि वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद भी एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तो करते ही हैं, लेकिन सचमुच यदि वह मानते हैं कि अपने में पर्याप्त है तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जितना भी उनके लिए किया जाए वह कम है। जिस माता पिता ने ऐसे हीरों को जन्म दिया है, जिस भाई बहन पत्नी और बेटे बेटियों ने उस हीरे को तराशा है, उसका ख्याल रखना केवल शासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि हर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी भारत की नागरिकों की जिम्मेदारी भी यह बनती है। आप सबने मुझे तो एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आमंत्रित किया है, लेकिन बहनों भाइयों मैं यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में मैं यहां आप सबके बीच उपस्थित हूं जिसके हृदय में हमारे देश के शहीद सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। एक ऐसे इंसान के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और जहां तक बात रही मारुति वीर जवान ट्रस्ट की, तो मैं ये कहना चाहता हूं इस ट्रस्ट के लोगों से कि मैं सदैव आपके लिए मैं मौजूद हूं। क्योंकि आप इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आप हमारे देश के शहीदों और सैनिकों की चिंता कर रहे हैं। और मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मारुति वीर जवान ट्रस्ट का एक बार अभिनंदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं उन शहीद जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए
उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। मैं उनके माता पिता और परिजनों का भी आप सबके सामने भी शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, विनम्रता पूर्वक आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे लाल पैदा किए जिसने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की और भारत आज चमक रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उनके बलिदान के कारण आज भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमक रहा है। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, मैं पहले भी कई मंचों पर इसका जिक्र कर चुका हूं और आप सब भी जानते हैं कि इस राष्ट्र के सीमा के भीतर जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे वह कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वह कोई व्यापारी हो, चाहे किसी भी पेशे में लगा हुआ कोई व्यक्ति क्यों न हो, चाहे हम लोग सरकार चला रहे हों, सभी आज यह काम यदि कर पा रहे हैं तो इसलिए सीमा पर तैनात हमारे बहादुर सेना के जवानों ने यह संकल्प लेकर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना अपने कलेजे में भरकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं। हम और आप इंडिया फर्स्ट के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अब यदि इंडिया फर्स्ट को फॉलो करना है तो उस रास्ते में भी सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फर्स्ट का कंसेप्ट ये इंडिया फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ ही आता है। साथियों, जब कोई माली पौधा लगाता है तो उसे पता नहीं होता है ये पौधा जब बड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा, फूल आने लगेंगे, तब मैं जिंदा रहूंगा अथवा नहीं रहूंगा। वैसे ही हमारा जवान जब सेना में दाखिला लेता है, सैन्य सेना में जब भर्ती होता है, तो उसे भी यह पता नहीं होता है कि हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं, भारत को जिस तरीके से हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं, यह देखने के लिए मैं इस धरती पर रह पाऊंगा अथवा नहीं रह पाऊंगा। बहनों भाइयों, उस सैनिक भाइयों, अपना रक्षा मंत्री जी ने बहुत कुछ बता दिया होगा जवानों के बारे में। जवान कैसे रहता है, जवान क्या सोचता है, जवान क्या करता है, क्या करना चाहता है, जो वो कुछ भी सोचता नहीं है, फ़ायदा सोचता नहीं है, बहुत कुछ बता दिया। लेकिन क्या है, जवानों के लिए कोई कुछ दे रहे, कोई मंत्री दे रहे या प्रधानमंत्री जी दे रहे, कोई भी कुछ भी नहीं दे रहे। क्यों बोलने से अपना कुछ जो मिलना था उसी में से कटौती कर रहे। जो जवानों के लिए यूकेल एमएसपी मिलना था वो यूकेल एमएसपी दिया नहीं दिया ना। जो वो आरओपी ठीक से देना था वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दे रहे। पूरा क्या नेता लोग पूरा क्या है, बताने के लिए तो बहुत कुछ बता देता है लेकिन देने के लिए उनका हाथ नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय।